तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है 14 अक्टूबर के दिन होने वाला एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी विषय का रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी विषय का रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्न और साथ ही साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, तो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र का सेट और साथ ही साथ इसका कोड। इसके बाद में आप इसका सीरियल नंबर भी देख सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर इसका सब्जेक्ट का कोड भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी, माध्यम हिंदी। तो टोटल यहाँ पर समय दिया जाएगा 3 घंटे का। प्रश्न रहेंगे टोटल 23 और अंक यहाँ पर मिलेंगे आपको 80। चलिए इसके निर्देश देखते हैं और निर्देश के बाद में इसके क्वेश्चंस देखेंगे विद सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको बता दें, निर्देश में दिया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस और साथ ही साथ में इनके उत्तर। तो यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। जहाँ पर पहला प्रश्न है मोर मुकुट कौन है? ऑप्शंस है श्री कृष्ण, श्री राम, शिव या फिर इंद्र। उत्तर आ जाएगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ? अकेलापन, जवानी, बुढ़ापा या फिर भाईचारा। इसका उत्तर आ जाएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है जल्दलय, गंभीरता, चपलता या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर आ जाएगा गंभीरता। यहाँ पर अगला प्रश्न है रजनी पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मन्नू भंडारी या फिर महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला है स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर सनातन धर्म। उत्तर आ जाएगा इसका बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर पहला प्रश्न है किसान का बेटा रिक्त स्थान लाठी से मारा गया। इसका उत्तर आ जाएगा कारकुन। अगला है चेल वांजी का शाब्दिक अर्थ है। इसका उत्तर आ जाएगा चेजारो। इसके बाद में अगला प्रश्न है कवि ने रिक्त स्थान पर व्यंग किया। उत्तर आ जाएगा वर्तमान समाज व्यवस्था पर। अगला है दोहा के प्रथम चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। उत्तर आ जाएगा 13 मात्राएं। अगला है संचार का अर्थ रिक्त स्थान है। उत्तर आ जाएगा चलना। अगला प्रश्न है मीरा की काव्य की मूल भाषा रिक्त स्थान है। उत्तर आ जाएगा राजस्थानी। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ियां बनाइए। जहां पर आप देख सकते हैं खंड अ और यहाँ पर खंड आ दिया है। तो चलिए यहाँ पर इन्हें एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ में इनके उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले दिया है धन राम लोहार। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ब्राह्मण। इसके बाद दिया है गलता लोहा। इसका उत्तर आ जाएगा शेखर जोशी। इसके बाद है पटकथा। इसका सही उत्तर होगा दृश्य। इसके बाद दिया वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। इसके बाद दिया पंत जी का मूल नाम। इसका उत्तर आ जाएगा गोसाई दत्त। और लास्ट है रामचरितमानस। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी प्रश्न है और इनके उत्तर। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ पर पहला प्रश्न है मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया? इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा लखनऊ। दूसरा है उजरी कौन थी? उत्तर आ जाएगा उजरी गाय थी। अगला है किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर आ जाएगा दवा की कमी से। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी? उत्तर आ जाएगा अनपढ़। अगला है रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद में अगला प्रश्न है सत्य व असत्य लिखिए। जहाँ पर पहला प्रश्न है सत्यजीत राय की अंतिम फिल्म पैंथर पांचाली थी। उत्तर आ जाएगा सत्य। अगला है कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया था। उत्तर आ जाएगा सत्य। अगला है आदिवासी लोग चतुर, चालाक और उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। उत्तर आ जाएगा असत्य। अगला है कवियत्री अक्क महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती है। उत्तर आ जाएगा असत्य। इसके बाद अगला है भारतीय संगीत सुर,
ताल, राग और काल से संबंध है? उत्तर आ जाएगा सत्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। बालक राम की दंत पंक्ति की चमक की उपमा किससे दी गई है बताइए? अथवा में दिया है झूरी की ससुराल जाते समय बेलों ने क्या समझाया। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 7 है खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही है? अथवा में दिया है कवि ने सोने की किंकणियां किसको कहा है। प्रश्न क्रमांक 8 है खिलौने वाले की आवाज सुनकर बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा में दिया है मुरली वाले की आवाज सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 है मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। और अथवा में दिया है मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 है तुम हो धरती के पुत्र न हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज सवारो, श्रम की सीपी में ही वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है, मिट जाता है दैन्य स्वयं क्षण में, छा जाती है नवदीप्ति धरा के कण में, जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। तो यहाँ पर आपको ये पद्यांश दिया है, इसके नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस है प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भी लिखिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 छायावाद की विशेषताएं लिखिए। और अथवा में दिया है प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है मीरा ने हरि के चरणों की कौन कौन सी विशेषताएं बताइए। और अथवा में दिया है बालक कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या थे। प्रश्न क्रमांक 13 है गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। अथवा में दिया है खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है भय और उत्साह में अंतर लिखिए। और अथवा में दिया है मातृभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है बताइए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 में आपको दिया है मुंशी प्रेमचंद या फिर सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जहां पर जीवन परिचय 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान दिया है। प्रश्न क्रमांक 16 है सूरदास या फिर मीराबाई का जीवन परिचय दीजिए, जहां पर 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 स्नेहबंध कहानी किस संबंधों पर आधारित है। अथवा में दिया है सतपुड़ा का गौरव किसे कहा जाता है बताइए। प्रश्न क्रमांक 18 छायावाद की विशेषताएं बताइए या फिर प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 बोर्ड परीक्षा के कारण अपने मोहल्ले में देर रात तक चल रहे लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इसके बाद में निबंध दिया आपको प्रश्न क्रमांक 21 में, तो ये है कोरोना वायरस पर और दीपावली, राष्ट्रीय पर्व, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते हुए चमत्कार और जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 21 में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताया। अगर आप किसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।